अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ सैयद सलमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सैयद सीरीज़ लेक्चर्स। दोस्तों, पहले तीन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम किसी गिवन फंक्शन के गिवन इंटरवल में रूट फाइंड करेंगे। मैंने आपको तीन तरीक़ों जो है ना वो आपको बताए हैं। सबसे पहला तरीक़ा वो बाइसेक्शन मेथड था, दूसरा तरीक़ा जो है ना वो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड था और तीसरा मेथड जो था ना वो न्यूटन रैप्सन मेथड था। आज मैं आपको एक चौथे टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए हम जो है ना किसी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेटेड रूट फाइंड करेंगे और जिसे कहते हैं सेकंड मेथड। अब इसको क्यों सेकंड मेथड कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इस मेथड के डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट में जो है ना एक सेकंड लाइन जो है ना वो एक अहम किरदार अदा कर देता है। इसलिए हम जो है ना हमने इस मेथड का नाम जो है ना वो सेकंड मेथड रख दिया है। अब मैं आपको सबसे पहले ग्राफिकली समझा देता हूँ कि ये सेकंड मेथड क्या होता है, फिर मैं आपको जो है ना एक फार्मूला डिराइव करके दूंगा इस सेकंड मेथड का, और फिर उस फार्मूला के ज़रिए जो है ना हम आइट्रेशन करेंगे और हम जो है ना एक अप्रॉक्सीमेटेड रूट ऑफ द गिवन इंटरवल आप द गिवन फंक्शन इन गिवन इंटरवल फाइंड करेंगे। सही है। तो सबसे पहले जो है ना ये देखो, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। सही है ना। अब देखो हमें जो है ना एक गिवन इंटरवल दिया होगा। ये देखो ये ए है, लेट सपोज वो गिवन इंटरवल क्या है, ए और बी। लेट सपोज वो ये इंटरवल हमें गिवन है कि आप इस इंटरवल में इस फंक्शन का रूट फाइंड करें जो कि ये है। ये देखो जिस पॉइंट पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये जो है ना एक्चुअल रूट होता है। अब देखो पिछले जो तीन मेथड्स है ना उसमें क्या है कि हमने एक इनिशियल जो है ना गेस लगाना होता है, हमें एक इनिशियल पॉइंट लेना होता है इस गिवन इंटरवल में, लेकिन हमें एक पॉइंट लेना है और फिर हमें जो है ना उस पॉइंट पर मजीद काम करना है और हम जो है ना इस रूट जो है ना उसके करीब आते जाते हैं मुख्तलिफ आइट्रेशंस में। और उसका कन्वर्जेंस रेट डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस रेट जो होता है वो न्यूटन रैप्सन मेथड का होता है। सो इस तरीके में आपको ये याद रखना होगा, ये दूसरे जो पहले तीन तरीके थे उससे मुख्तलिफ है। इसमें हमें जो है ना इनिशियली दो पॉइंट्स लेने होंगे, एक फी नाट जिसको हम पी नाट कहते थे और एक फी वन। ये देखो ये फी नाट और ये फी वन, ये इनिशियल हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। पिछले मेथड से ना उसमें हमने सिर्फ पी नाट लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने फी नाट और फी वन जो है ना दो गिवन पॉइंट्स गिवन इंटरवल में लेने होंगे। लेकिन ये कौन से दो पॉइंट्स हम लेंगे? कोई भी दो पॉइंट्स हम नहीं ले सकते, ये वही दो पॉइंट्स हम लेंगे जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है ना एक पर निगेटिव हो और दूसरे पर पॉजिटिव हो। सही है ना। मतलब कि एफ ऑफ वी नॉट, ये देखो ये कंडीशन है, ये आपको जहन में रखना होगा क्योंकि अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। सही है। सो ये देखो ये कंडीशन है कि एफ ऑफ फी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वी नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वी वन विल बी लेस देन जीरो। सही है ना। तो ये देखो ये मैंने फी नॉट जो है ना वो ले लिया जिसकी वैल्यू जो है ना वो निगेटिव है, ये देखिए ये नीचे की तरफ है। ठीक है, और एक मैंने फी वन लिया और फी वन पर उस फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव है। देखिए ये अपवर्ड है, यहाँ पर तकरीबन आती है और इसकी वैल्यू यहाँ पर तकरीबन आती है। सही है ना। सो ये मैंने दो पॉइंट्स लिए। अब ये मेथड जो है ना ग्राफिकली किस तरह जो है ना काम कर देता है कि हम जो है ना एक सेकंड लाइन ड्रा कर देते हैं पी नॉट से लेकर, पी नॉट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है उससे लेकर और फी वन पर जो फंक्शन की वैल्यू है उस तक। ये देखो ये लाइन जो है ना ये जो नीचे आई है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली, ये सो ये लाइन हम ड्रा कर देते हैं। अब ये लाइन जिस पॉइंट पर जो है ना एक्स एक्सिस को कट करे ना वही हमारा फी2 होगा। मतलब कि फर्स्ट आइट्रेशन में जो है ना उस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज लगा देते हैं सेकंड फार्मूले में जो कि अब मैं ड्राइव करने वाला हूँ, सो उससे हमारे साथ जो है ना पहले आइट्रेशन में फी2 अपटेन हो जाएगा। फी2 कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट जो है ना ये ग्राफिकली ये पॉइंट हमारे साथ अपटेन होता है। अब देखो हमें जो है ना सेकंड मेथड में दो पॉइंट्स जो है ना वो उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब तो हमारे पास तीन पॉइंट आ गए, एक फी नॉट और फी वन तो ऑलरेडी था लेकिन हमने फी टू भी कैलकुलेट कर दिया। सो सेकंड मेथड में हम क्या कर देते हैं कि हम वो पहला वाला पॉइंट नहीं है ये फी नॉट, ये जो है ना हम फिर इग्नोर कर देते हैं और हमारा अगला जो है ना सेलेक्टेड गिवन पॉइंट्स जो होते हैं ना वो फिर फी वन और फी टू हो जाते हैं। सही है ना। और जाहिर बात है कि जो है ना अब यहाँ पर जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको चेक करना है कि एफ ऑफ फी वन और एफ ऑफ फी टू जो है ना इसका फ्रंट जो है ना वो
लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन बिल्कुल आपने चेक नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ पहले जो आपने इनिशियल पॉइंट्स लेने हैं उसमें आपको एक कंडीशन जो है ना वो चेक करने हैं। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, सही है। अब देखो फिर हम φ2 और φ1 जो है ना वो सेलेक्ट कर देते हैं, और फिर φ2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है ना ये वाली, और ऑलरेडी φ1 पर तो फंक्शन की वैल्यू है ये वाली। सो पर फिर हम जो है ना इसको ज्वाइन कर देते हैं और एक सेकंड लाइन जो है ना वो ड्रा कर देते हैं। ये देखे यहाँ पर जो है ना एक सेकंड लाइन हम ड्रा कर देते हैं। फिर अगेन हमारे साथ जो है ना ये सेकंड लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करे वही φ3 हमारा होता है। फार्मूला सेकंड आइटरेशन से हमारे साथ φ3 ऑब्टेन होता है। अब अगेन जो है ना हम फिर जो है ना φ1 को भी इग्नोर कर देते हैं, और हमारा जो अगले आइटरेशन के लिए पॉइंट्स होते हैं अब ये φ2 और φ3 होते हैं, ठीक है। सो φ2 पर जो है ना अब ये वो वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। सो फिर हम इन दोनों को मिला लेते हैं। सिमिलर मेथड है, जिस तरह हमने उस फंक्शन की वैल्यू एट φ0 और फंक्शन की वैल्यू φ1 को एक सेकंड रख किया, फिर हमने जो है ना फंक्शन की वैल्यू एट φ2 और फंक्शन की वैल्यू एट φ1 उस पर सेकंड रख कर दिया। अब अगेन हमने जो है ना फंक्शन वैल्यू एट φ3 और जो है ना φ2 ये जो है ना हमने एक सेकंड लाइन ड्रा कर दिया, और इसने जो है ना एक्स एक्सिस को φ4 पर टच कर दिया। तो थर्ड आइटरेशन के बाद हमारे साथ φ4 ऑब्टेन हो जाएगा। अब सिमिलरली जो है ना यहाँ पर हम अगर आपको जो है ना तो सेकंड आइटरेशन फर्स्ट आइटरेशन पे वैल्यू ऑब्टेन होगी, सेकंड फिर थर्ड पे अगर आपको फोर्थ आइटरेशन करनी है ना, सो आपको जो है ना φ4 और φ3 सेलेक्ट कर देना है। फिर सो φ3 ये है और φ4 ये है। सो जब हम इस पर सेकंड लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये देखो एग्जैक्टली तो नहीं मगर अप्रोक्सीमेट जो है ना हम उस रूट की तरफ जो है ना वो नज़दीक होते जाते हैं। पहले दो पॉइंट्स ये थे, फिर हम इस पॉइंट पे आ गए, फिर हम इस पॉइंट पे आ गए, फिर हम इस पॉइंट पे आ गए, और फोर्थ आइटरेशन पे हमारा जो है ना पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर और भी हम नज़दीक होते जाएंगे। सो यही जो है ना सेकंड मेथड है। अब मैं आपको सेकंड मेथड की जो डिराइवेशन है ना वो बताऊंगा कि उसका फार्मूला जो है ना किस तरह हम डिराइव कर देते हैं। अच्छा तो दोस्तों फार्मूला डिराइव करने से पहले जो है ना मैं आपको एक ग्राफ ड्रा करके जो है ना ड्रा कर देता हूँ, ये देखें। और फिर उसके ज़रिए जो है ना मैं आपको जो है ना सेकंड मेथड का फार्मूला जो है ना वो डिराइव कर दूंगा। ये देखिए लेट सपोज ये जो है ना ये मेरे साथ वो फंक्शन है, ठीक है। कौन सा वाला फंक्शन, जिसको जो है ना हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, जो गिवन फंक्शन होता है। लेट सपोज ये उसका ग्राफ है, ठीक है ना। सो मैंने आपको बताया सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो जो है ना इनिशियल पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट सपोज जो है ना हमारे साथ तो एक इनिशियल पॉइंट जो है ना वो ये हो गया। लेट सपोज हमें एक गिवन इंटरवल हमें एक इंटरवल भी गिवन है कि लेट सपोज आपको इस इंटरवल में रूट फाइंड करना है कि ए बी, सही है ना। सो आपने जो है ना दो पॉइंट्स लेने हैं, और पॉइंट्स के कंडीशन क्या होंगे कि एक पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो और दूसरे पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। सो मैं यहाँ से किसी भी पॉइंट जो है ना मैं वहाँ से वैल्यू ले सकता हूँ, और एक यहाँ से। सो इस इंटरवल में जो है ना मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, और इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया φ0, सही है ना। इनिशियल पॉइंट्स है ना, एक φ0 होगा एक φ1 होगा, और लेट सपोज जो है ना दूसरा पॉइंट जो है ना वो मैंने ये ले लिया, ठीक है। सो जब मैंने ये पॉइंट ले लिया ना, सो मैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली नीचे आता हूँ। सो ये जिस करिस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, वो φ1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ये इनिशियल दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, हम इन दो पॉइंट्स को जो है ना इस φ0 पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, और इस φ1 पर फंक्शन की वैल्यू जो होती है ये वाला, हम इसको जो है ना ज्वाइन करके और एक सेकंड लाइन जो है ना हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो है ना मैं वो सेकंड लाइन जो है ना आपको ड्रा कर देता हूँ। ये देखो ये मैंने वो सेकंड लाइन ड्रा कर दिया। अब लेट सपोज जो है ना ये मेरे साथ पॉइंट 1 है, और ये जो है ना मेरे साथ पॉइंट 2 है, सही है ना। अच्छा अब ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, आप सबको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पता होगा, सही है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है φ1, सही है ना। और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट्स के क्या है, वो है एफ ऑफ φ1, सही है ना। ये तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। अब इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये वाला जो पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है p0 और एफ ऑफ φ0। ये बिल्कुल एक इजी स्टेप है, सही है ना।
अच्छा, अब यह जो पॉइंट्स है ना, ये जो है ना, ये हमें वो रिक्वायर्ड होगा ना, मतलब कि पहले इटरेशन के बाद हमें ये P2 मिलेगा ना। सो इस P2 इस पॉइंट के जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सो इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम P2 कह देते हैं, और वाई डिस्टेंस तो बिल्कुल यहाँ पर 0 है ना, ये देखिए। सो P2 और 0, ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब जो है ना, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3, तो जनरली हमारे साथ वो ऑब्टेन होता है। सो आपको जो है ना वो इक्वेशन ऑफ लाइन पता होगा कि ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। पिछले जो है ना लेक्चर में मैं जब आपको वो फार्मूला ड्राइव कर रहा था न्यूटन रफ्सन मेथड वाला, सो मैंने m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 फॉर्म ऑफ द लाइन लिख लिया था। लेकिन इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए मैं एक और जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेता हूँ, और वो क्या है कि y माइनस y1, ये आप लोगों को FSC से पता होगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, और फिर इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है ना। ये जो है ना हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। सो इसमें वैल्यूज पुट कर ले, ये 1 पॉइंट है, ये देखो ये वाला, ये 2 पॉइंट है ना, और ये y और x जो है ना, ये थर्ड पॉइंट हो गया। सही है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स आपने इस y और x की जगह पुट करने हैं। तो सबसे पहले y, सो y क्या है, y ये वाला पॉइंट है। सही है, जिसको मैंने ना 1 लिखा है, ना 2, ना 3, क्योंकि इस इक्वेशन में ये y और x हम वैसे पुट नहीं करते, लेकिन ये इक्वेशन हर जो है ना इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो है ना वो ट्रू होता है। इसलिए जो है ना मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। सो मैं एक्स वाई ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये नहीं लेता, ये नहीं लेता, ये नहीं लेता, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट नहीं लेता, एक्सेप्ट मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और मैं जो है ना P2 फाइंड करना चाहता हूँ। सही है ना। सो वाई जो है ना यहाँ पर क्या है, 0 है। सही है। सो मैं 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर माइनस y1 क्या है, ये देखो, वंस y1 है f ऑफ P1। सही है ना। तो मैंने लिख दिया f ऑफ P1। सही है। अब नीचे जो है ना y2 माइनस y1 है। सो y2 क्या है, ये देखो 2 पे, वो f ऑफ P0 है। सही है। f ऑफ P0 माइनस f ऑफ P1, क्योंकि y1 जो है ना f ऑफ P1 है। सही है। अब x क्या है, इस पॉइंट पर जो है ना x क्या है, सो P2 है। सही है ना। सो P2 माइनस, और ये x1 है, सो x1 क्या है, P1। सो P2 माइनस P1, इस 2 को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब डिवाइडेड बाय x2, और x2 क्या है इस पॉइंट पर, x वो है P0, और x1 क्या है, वो है P1। ये जो है ना मैंने लिख दिया। अब मुझे जो है ना P2 जो है ना वो फाइंड कर देना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है ना इस साइड पे लेके आऊँगा। सही है। सो इस साइड पे जब मैं लेके आऊँगा ना, तो ये निगेटिव बाहर चला जाएगा, और ये P0 माइनस P1 ये मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा। किस चीज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन में, f ऑफ P1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। सही है ना। अब जो है ना मैं डिवाइड बाय लिख लेता हूँ f ऑफ P0 माइनस f ऑफ P1। सही है। सो मैंने ये लिख लिया, ठीक है ना। और इक्वल के उस साइड पे क्या होगा, उस साइड पे होगा P2 माइनस P1। अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, P2 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो P2 को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया और P1 को उस साइड पे लेके जाऊँगा। सो ये निगेटिव है, सो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P0 माइनस P1, और फिर f ऑफ P1 डिवाइडेड बाय f ऑफ P0 माइनस f ऑफ P1। सही है। सो मैंने जो है ना ये लिख लिया यहाँ पे। सही है ना। अच्छा, सो अब मैं ये कर सकता हूँ कि इसके जो है ना इससे भी एक निगेटिव कॉमन ले लूँ, और इससे भी जो है ना ये निगेटिव कॉमन ले लूँ। सो ये बन जाएगा P1 माइनस P0, और ये बन जाएगा f ऑफ P1 माइनस f ऑफ P0, और वो निगेटिव फिर कैंसिल हो जाएगा। सो उसका जो है ना कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सही है ना। सो मैं एक ऑर्डर जो है ना वो न्यूमरेटर में जो है ना वो रिवर्स कर देता हूँ। P0 माइनस P1 के बजाय मैं P1 माइनस P0 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फार्मूला है। अगर आप ये फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सही है, इसमें कोई बात नहीं है। और f ऑफ P1। सही है ना, ये हो गया। और नीचे भी जो है ना वो ऑर्डर में रिवर्स कर देता हूँ, मतलब कि मैं लिख लेता हूँ कि f ऑफ P1 माइनस f ऑफ P0। सही है ना। सो
ये जो है ना हमारे साथ जो है ना फी नॉट और फी वन गिवन है, इस तरह हम एफ ऑफ फी नॉट कैलकुलेट करेंगे और एफ ऑफ फी वन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सो हमारे साथ फी टू ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली जो है ना अगर हमें फी टू और फी वन गिवन है, सो हम फी थ्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस जो है ना इस इक्वेशन को, इस सेकंड फार्मूले की इक्वेशन को जो हमने सिर्फ एक इटरेशन के लिए कैलकुलेट कर दी, इसको जनरलाइज करके, सही है ना। सो अब हम इसको किस तरह जनरलाइज कर देंगे, सो मैं जो है ना आपको इसका जनरलाइज फॉर्म जो है ना वो लिख लेता हूँ। वो जनरलाइज फॉर्म ये है, ठीक है, कि फी ऑफ n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n क्या है, 2 है, सही है ना। सो ये क्या है, अगर ये n है सो ये क्या है, ये n माइनस वन है ना, क्योंकि 2 है सो 2 माइनस वन। सो ये यहाँ पर हो जाएगा फी ऑफ n माइनस वन, सही है। और फिर नेगेटिव साइन है और फिर फी वन माइनस फी नॉट, सो ये होगा फी n माइनस वन और माइनस फी n माइनस टू, सही है, क्योंकि अगर ये जो है ना n यहाँ पे 2 है, सो ये होगा 2 माइनस वन और ये होगा 2 माइनस टू, सो ये n माइनस वन और n माइनस टू, ये मैंने पेरेंथेसिस में लिख लिया। अब मजीद जो है ना यहाँ पर है f ऑफ फी वन, सो ये फी वन क्या है, ये फी n माइनस वन है, सही है, क्योंकि यहाँ पर n 2 है, सही है। सो इसको मैं जनरलाइज करके लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाय f ऑफ, और ये क्या है 1 है, सो n माइनस वन, सो f ऑफ फी n माइनस वन माइनस एफ ऑफ फी n माइनस टू, सही है ना। सो ये मैंने जो है ना जनरलाइज फॉर्म लिख लिया और ये ही सेकंड फार्मूले का जो है ना सेकंड मेथड का मेन फार्मूला है, सही है ना। सो हम जो है ना इसको फिर इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ जो है ना आइट्रेशंस करेंगे और एग्जांपल्स अपने सॉल्व करेंगे और अप्रॉक्सीमेटेड रूट जो है ना वो हम फाइंड करेंगे। सो हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के नज़दीक आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, सही है ना। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल विद दैट। अच्छा, तो दोस्तों ये हमारे साथ एक एग्जांपल है उसी मेथड पे, सही है। सो इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जो है ना हमें बहुत सा मोटिवेशन मिल जाता है, सही है। सो आपका कुछ नहीं जाता है इस पर, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, सो ये देखो, ये हमारे साथ एक एग्जाम्पल गिवन है, हमें एक गिवन फंक्शन जो है ना ये है, हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें जो है ना हमसे वो पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट रूट एफ यूजिंग सेकंड मेथड, मतलब कि हमें जो है ना अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है सेकंड मेथड के ज़रिए से। ये सो सबसे पहले जो है ना आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि रूट किस इंटरवल में है, क्योंकि इंटरवल तो गिवन नहीं है। सो ये अंदाज़ा जो है ना वो मैं अपने आप से लगा लूँगा, और किस तरह लगा लूँगा कि उस इंटरवल में गिवन होगा, मैंने बाइसेक्शन मेथड में आपको बताया है कि जिस पर जो है ना फंक्शन की वैल्यू जो है ना ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करे, सही है, कि एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी विल बी नेगेटिव, सही है ना। सो लेट सपोज मैं जो है ना अपने आप से ये ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, सही है। सो मैं अपने आप से जो है ना क्या लेता हूँ, मैं अपने आप से लेता हूँ कि 5/8, क्योंकि इसमें जो है ना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सो मैं इन टर्म ऑफ 5 लिख लेता हूँ और 5, ये देखें। अब ये क्यों जो है ना मैंने इंटरवल सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ 5/8 जो है ना, एफ ऑफ 5/8 उसकी वैल्यू हमारे साथ गिवन है और वो है कासा 5/8 और माइनस 5/8। इस फार्मूला में, इस फंक्शन में जो है ना वैल्यूज पुट कर लेंगे और वो हमारे साथ फिर आता है। आप कैलकुलेटर से करें, लेकिन आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए, सही है। सो 0.53118 ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी तरफ जो है ना आप एफ ऑफ 5 को देख ले, सो कासा 5 माइनस 5, 5 की यहाँ पर वैल्यू 3.1416 होगी और यहाँ पर 5 की वैल्यू जो है ना आप डायरेक्टली कैलकुलेटर रेडियन में करके काश आप 3.1416 डाल दें, सो आपके पास ये वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। और वो वैल्यू क्या है, -4.1416, और ये क्या है, ये लेस देन 0 है। सो ये देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए हमारा जो रूट है ना वो इस इंटरवल में मौजूद है, सही है। अब जो है ना हम इस इंटरवल में से दो इनिशियल पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि सेकंड मेथड में हमें वो चाहिए, और वो ऐसे इनिशियल पॉइंट्स होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि एफ ऑफ वी नॉट और डॉट एफ ऑफ वी वन इज लेस देन 0, बिल्कुल ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई करे। सो लेट सपोज मैं अपने आप से जो है ना फी नॉट को क्या लेता हूँ, फी नॉट को लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, और ये देखो ये इंटरवल अगर आप कैलकुलेटर से सादा जो है ना जस्ट मैथमेटिकल नंबर्स में लिखना चाहें ना, सो 5/8 से आता है 0.3927 और 5 से आता है 3.1416, सही है ना। सो ये इंटरवल है। अब मैं फी नॉट जो है ना, ये देखो इस इंटरवल में से मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, है ना, वो मैंने लेट सपोज जो है ना
वो 0.5 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सही है ना। और φ1 जो है ना वो मैंने अपने आप से ले लिया है और वो है π/4। 5/4 भी इस इंटरवल से बिलोंग करता है, 5/8 और 5 से, सही है ना। तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ कि एफ ऑफ पी नॉट क्या आता है, सही है ना। सो एफ ऑफ पी नॉट जो है ना वो हमारे साथ तो जो है ना आता है, ये देखे कि जब मैं 0.5 पुट कर लेता हूँ ना इसमें, सो कास ऑफ 0.5 माइनस 0.5, सो उससे मेरे साथ जो है ना एक वैल्यू आती है जो है 0.3776 और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इस तरह जो है ना मैं एफ ऑफ पी वन को कैलकुलेट करता हूँ। तो इस फार्मूले में जो है ना कास ऑफ 5/4 माइनस 5/4 कर ले, सो उससे जो है ना एक वैल्यू आती है और वो वैल्यू क्या है, वो है माइनस 0.0783, सही है ना। सो ये क्या है, ये नेगेटिव है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, सही है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि हमारा इनिशियल जो गेसिंग है ना, हमने जो अंदाजा लगाया हमें इनिशियल जो 2 पॉइंट्स लिए है वो बिल्कुल सही है, सही है। अब मैं जो है ना सेकंड फार्मूले को यूज़ कर देता हूँ और मैं φ2 फर्स्ट आइट्रेशन में कैलकुलेट कर देता हूँ। सो φ2 क्या होता है, φ1 माइनस φ नॉट, ऐसा होता है कि नहीं होता। और फिर जो है ना एफ ऑफ φ1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ φ1 माइनस एफ ऑफ वी नॉट। ये देखो ये कौन सा फार्मूला है, ये मैंने कुछ देर पहले जो है ना आपको ये डिराइव कर दिया है, सही है ना। अच्छा अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये सिंपल जो है ना कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना है। φ1 की वैल्यू φ1 φ2 और एफ ऑफ φ1 ये है और एफ ऑफ φ नॉट जो है ना वो ये है। सो इससे हमारे साथ जो है ना वो एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या है कि φ2 इज इक्वल टू, आप खुद जो है ना अभी कर ले, सही है ना। सो वो आती है 0.7368, ये वैल्यू जो है वो हमारे साथ है। इसके अलावा और भी है लेकिन ये मैंने राउंड ऑफ कर लिया है, सही है। सिमिलरली जो है ना अब हमारा जो है ना φ3 कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, वो होगा φ2 ये जनरलाइज जो है ना इस फॉर्म में जो है ना अब ये n3 पुट कर दे, सही है। सो अब जब हम इसमें 3 पुट कर लेंगे, सो आता है φ3 इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 और फिर f ऑफ φ2, सही है, और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ φ2 माइनस एफ ऑफ φ1। सो इसमें जब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और ये φ2 क्या होगा, ये देखो ये याद रखना है कि इससे पहले फिर आपने ये एफ ऑफ φ2 कैलकुलेट करना है, सही है। सो φ2 तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर दिया है। सो एफ ऑफ φ2 जब आप इस फार्मूला में इस cos x माइनस एक्स में पुट कर लेंगे ना, सो आपके पास एक वैल्यू आती है और वो वैल्यू क्या है, 0.0045246 ये आती है। सो इसमें इस फार्मूला में जब आप ये वैल्यूज पुट कर ले, सो आपके पास जो है ना φ3 की एक वैल्यू आएगी और वो φ3 की वैल्यू क्या है, ये देखो वो φ3 की वैल्यू जो है ना वो ये है कि 0.739051 और फिर 392 और इस तरह और भी है, लेकिन बस मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब ये देखो φ2 जो है ना वो 0.736 है और ये 0.739 है। सो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो है ना ये अकुरेटी से मतलब φ2 की अकुरेसी जो है ना वो क्या है, वो 10⁻⁻² है। मतलब कि इतने एक्यूरेसी जो है ना उसके साथ ये आंसर हमें मिला है। अब हमें ये पता नहीं है कि φ3 कितने एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि कितने जो डिजिट्स हैं ना वो हमारे साथ बिल्कुल एक्यूरेट है। सो उसके लिए हमने φ4 जो है ना वो फाइंड कर देना है, सही है। सो φ4 जो है ना उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, सो उसके लिए अगेन जो है ना वो जो है ना उसमें इनकी वैल्यू 4 पुट कर ले, सो आता है φ3 माइनस φ2, ये देखो ये सेकंड फार्मूला है ना। और फिर जो है ना एफ ऑफ φ3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ φ3 माइनस एफ ऑफ φ2, सही है ना। सो अब जो है ना हम एफ ऑफ φ3 कैलकुलेट करेंगे और जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। सो इससे जो है ना आपके पास φ4 की वैल्यू आएगी और φ4 की वैल्यू जो है ना वो क्या है, वो है 0.739085143 और इस तरह जो है ना ये है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट। अब ये देखो 739085, तो 7390, सो इसका मतलब है कि जीरो तक जो है ना एक्यूरेट है क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में भी ये बार बार अब रिपीट होता जाएगा, सही है। इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 ये 10⁻⁻4 एक्यूरेसी के साथ है, सही है ना।
Fe3। सो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴, सो आपको जो है ना यहाँ Fe4 तक कैलकुलेट करना है, क्योंकि Fe3 से आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि ये हमारा जो है ना 10⁻⁴ तक जो है ना ये एक्यूरेट है। सो आपने Fe4 तक करना है और फिर आपने कहना है कि Fe3 इज इक्वल टू 0.7390, जो है ना ये आंसर हमारा 10⁻⁴ तक एक्यूरेट है, सही है ना। सो ये हमने Fe4 कैलकुलेट कर लिया। इस तरह जो है ना हम Fe5 जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो, ये हमारे पास P5 का फार्मूला है, उसमें हमने जो है ना जनरलाइज फॉर्म में n इज इक्वल टू 5 पुट कर लिया। सो जब हम एफ ऑफ E4 कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें जो है ना सारी जो फुटिंग है ना वो हम कर लेंगे, सो हमारे साथ P5 की एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू हमारे साथ क्या है, वो है 0.73908513 और 3 और 2 और इस तरह और भी है, हमने राउंड अप कर लिया है। अब ये देखो F4 में जो है ना यहाँ 851 तक जो है ना ये सारा जो है ना ये अकुरेट है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 10⁻⁷ अकुरेट रिजल्ट है ये वाला। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इस अकुरेसी तक कर ले, सो आपने F5 तक करना है और फिर कहना है कि F4 इज इक्वल टू दिस वन इज अकुरेट विद इन 10⁻⁷ अकुरेसी। इस तरह ये जो है ना 10⁻⁷ से भी बढ़कर होगा अकुरेसी। सो ये जो है ना हमारे पास सेकंड मेथड था और ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, सही है ना। अब ये देखो, ये जो है ना हमने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम सजेस्ट कर लिए, आप जो है ना खुद इसे ट्राई कर ले कि यूज सेकंड मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ -4 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सो आपने इस तरह आइट्रेशंस करने और इस इंटरवल से दो ऐसे पॉइंट्स लेने कि f ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ P1 इज लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो उसमें, और फिर जो है ना आपने वो करना है और फिर चेक करना है कि कितने एक्यूरेसी हमारे साथ ऑब्टेन हो गई है। सो ये आपका आंसर होगा और इसी तरह ये भी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है हमारी वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए, सही है ना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो है ना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।